राधे राधे प्यारे भक्तों का स्वागत है आपका गौरी पांडे के इस चैनल पर। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कथाओं में से एक है। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की यह पूजा सुख, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। यहाँ संक्षेप में पूरी कथा के मुख्य अध्यायों का सार दिया गया है। व्रत का महत्व और विधि। इस व्रत को किसी भी महीने की पूर्णिमा, संक्रांति या किसी बड़े उत्सव पर किया जा सकता है। इसमें भगवान सत्यनारायण को केले के पत्ते, फल, फूल, पंचामृत और पंजीरी, गेहूं के भुने आटे और चीनी का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य स्वरूप भगवान विष्णु की जय। अध्याय 1। नारद जी का कल्याणकारी प्रश्न। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में मनुष्य अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता है? तब सूत जी ने वह कथा सुनाई जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी। एक बार देवर्षि नारद लोक कल्याण की इच्छा से पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि हर मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप दुखी है। वे व्याकुल होकर क्षीर सागर पहुंचे और विष्णु जी की स्तुति की। नारद जी ने पूछा, प्रभु, पृथ्वी के जीव कष्ट में हैं, कोई सरल उपाय बताएं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, जो मनुष्य सत्यनारायण का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, उसे लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। अध्याय 2। निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारा। काशी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसे बताया, पुत्र, तुम सत्यनारायण का व्रत करो, इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। ब्राह्मण ने विधि विधान से व्रत किया और वह धनवान हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तभी एक प्यासा लकड़हारा वहां आया। उसने व्रत के बारे में पूछा और विधि जानकर स्वयं भी व्रत का संकल्प लिया। लकड़हारे ने अपनी लकड़ी बेचकर जो धन कमाया, उससे प्रसाद खरीदा और पूजन किया। वह भी सुखी और संपन्न हो गया। अध्याय 3। साधु वैश्य की प्रतिज्ञा और भूल। उल्कामुख नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वे नदी किनारे पूजा कर रहे थे, तभी साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी वहां आया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? राजा ने बताया कि वे संतान और सुख के लिए सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। वैश्य ने भी संकल्प लिया कि संतान होने पर वह यह व्रत करेगा। समय बीतने पर उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। पत्नी लीलावती ने व्रत की याद दिलाई, लेकिन वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह पर करूंगा। विवाह भी हो गया, पर उसने व्रत नहीं किया। भगवान उसकी इस भूल से रुष्ट हो गए। अध्याय 4। कारावास और नौका की परीक्षा। व्यापार के लिए साधु वैश्य और उसका दामाद रत्नपुर गए। वहां राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हुई। चोरों ने धन वैश्य के पास फेंक दिया। सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी दरिद्र हो गई। एक दिन कलावती ने किसी ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत होते देखा। उसने घर आकर मां को बताया और दोनों ने मिलकर व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि उन व्यापारियों को छोड़ दो। मुक्त होने के बाद जब वे नाव लेकर चले, तो भगवान ने दंडी स्वामी के रूप में उनकी परीक्षा ली। वैश्य ने झूठ बोला कि नाव में रत्न नहीं, लता पत्ते हैं। भगवान ने कहा, सत्य हो, नाव हल्की हो गई। वैश्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और भारी मात्रा में दान पुण्य कर व्रत पूर्ण किया। अध्याय 5। राजा तुंगध्वज और ग्वालों का प्रसाद।
एक बार राजा तुंगध्वज वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले बड़ी श्रद्धा से पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। अहंकार के कारण राजा न तो वहां गए और न ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने जब प्रसाद दिया तो राजा ने